नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और आज मैं बात करूंगा आपसे बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के बारे में। दोस्तों, पूरे देश की निगाहें इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आने वाले बक्सवाहा के जंगलों की ओर टिक गई हैं। वजह बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया को अब ये पता चल चुका है कि यहाँ हीरे के मिलने की संभावना है और इसके लिए 2,13,000 से ज़्यादा पेड़ों की बलि दी जानी है और उसके बाद धरती की भीतर से हीरे निकाले जाएंगे और इसके लिए ये जंगल जो इतना विशाल है, इतना घना है और प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, उसकी बलि चढ़ा देगी सरकार। तो पर्यावरणविद हों या प्रकृति प्रेमी हों, सारे लोगों की चिंता इस बात को लेकर हो गई है कि हीरे ज़रूरी है दुनिया के लिए या ऑक्सीजन। ये एक बड़ा सवाल आज दुनिया के सामने खड़ा हो गया है कि क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है। सबसे पहले तन मन धन, सबसे ऊपर वन। लगता नारे हमें कभी अपील नहीं करते, हम निकल जाते हैं सड़क से अपनी गाड़ी चलाते हुए, पढ़ते हुए तन मन धन सबसे ऊपर वन। क्यों? आखिर किसी ने तो वो नारा, वो स्लोगन बहुत सोच विचार के बनाया होगा कि सबसे ऊपर कोई है तो वो वन है। क्यों? क्योंकि अगर इंसानियत इस धरती पे, पृथ्वी नामक ग्रह पर अगर सस्टेन कर रही है, यदि उसका इतना विकास हो रहा है, तो वो कंक्रीट की दीवारों की वजह से नहीं हो रहा है, मशीनों की वजह से नहीं हो रहा है, वो उसकी सांसों की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो जिंदा है। ये सांसें जब अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं। और वो इन्हीं वृक्ष देवता की वजह से है कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे ना और ऑक्सीजन ना दें, तो हम जो मनुष्य जाति जो गर्व करती है पूरे संसार की विश्व विजेता होने का, वो एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती। और अगर ऐसा होता तो चांद पे लोग जाके रहने लगते, अब तक वहाँ पे कॉलोनियाँ कट गई होती, प्लाट बन गए होते, मल्टीज़ बन गई होती। क्योंकि पूरी सृष्टि में अगर कहीं कोई ताकत है जिंदा रहने की मनुष्य के पास, तो वो इन वृक्षों की वजह से है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आदमी को जिंदा रख सकती हो। कोरोना में आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे उठाए 4-4 लोग कंधों पे लिए भाग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो। वही ऑक्सीजन जो ये वृक्ष करोड़ों साल से निःशुल्क देते आ रहे हैं, उसी ऑक्सीजन के लिए आपने हाथ जोड़े हैं, अपनी पूरी जीवन भर की कमाई देने आप तैयार हो गए हैं। मेरी जानकारी में 40,000 रुपये में एक सिलेंडर जंबो साइज़ का जो आता है, वो लोगों ने लिया है। आपने एक सिलेंडर ऑक्सीजन की जो कीमत चुकाई है वो 40,000 रुपये चुकाई है। जबकि ये जो महान वृक्ष देवता हैं, जो कुदरत है, ये हमको निःशुल्क देती है। हमारी माँ है, माँ के स्वरूप में अपने बच्चों को वो प्यार से देती है कि लो आप जीवित रहो। और हमारे हाथ, निर्दयी हाथ, कहीं हीरा निकालने के लिए, कहीं धरती पे प्लाटिंग करने के लिए इन पेड़ों को बेतहाशा काट देते। कभी एक बार नहीं सोचते कि यही तो है जो हमें जिंदा रखे हैं। मनुष्य कितना कितना निर्दयी हो जाता है वृक्षों पे कुल्हाड़ी चलाते हुए। उसको नहीं लगता है कि वही जीवनदायिनी पेड़ हैं जिन्हें हम काट रहे हैं, जो हमें हमारे अस्तित्व को बना के रखे हैं। स्मार्ट सिटी में आप देख लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो एक योजना चलाई गई। ऐसी स्मार्टनेस कि हम जंगल, जो हमारे सड़कों के किनारे पेड़ लगे हैं, उनको काट के सड़कें चौड़ी कर देंगे। हमने तब भी सवाल उठाया था कि आप नई स्मार्ट सिटी बना दीजिए, जो जगह ज़रूरी नहीं है, जहाँ ऐसी जगह खाली पड़ी है वहाँ बना लीजिए, नया निर्माण कीजिए। लेकिन आप उसी एग्जिस्टिंग जगह में
निर्माण करेंगे और फिर उसके लिए लाखों पेड़ों की बलि चढ़ा देंगे। मैंने 1000 के हिसाब से लगाया कि अगर एक स्मार्ट सिटी में 1000 पेड़ कट रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 स्मार्ट सिटी में वो 1 लाख पेड़ काट देंगे। ये संख्या इससे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सागर जैसी छोटी जगह में जब 1000 से ज़्यादा पेड़ों की बलि चढ़ रही है तो आप फिर इंदौर और देश के सूरत से लेके जो बड़ी बड़ी शहर हैं उनमें आप अनुमान लगाइए कि कितने पेड़ कट रहे होंगे। हर जगह जो काबिल लोग हैं, जो मैसूर की एकेडमी से पढ़ के आए हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़े हैं और सबने ये पर्यावरण का विषय पढ़ा है, एनवायरनमेंट साइंस, पर्यावरण संरक्षण, इससे जुड़ा सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है अपने जीवन में। ये भी पढ़ा है कि हमें प्रकृति को बचाना है, धरती को बचाना है, लेकिन वो पढ़ाई न जाने कहाँ चली जाती है। आज फिर हमारे सामने हीरो के लिए, हीरा पत्थर है, वो ऑक्सीजन नहीं देता, उस हीरे के लिए सरकार अपने राजस्व को देखते हुए लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाने तैयार है। हम सारी बातें सुनते हैं और फिर उसे एक टीवी सीरियल जैसा देख के बटन बंद करके सो जाते हैं। हमारे दिमाग में कामा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, इसके बीच में जो इस तकनीक ने हमें कैद कर दिया है, हम आगे ही नहीं बढ़ते। जैसे हमने प्रयास करना छोड़ ही दिया है या बस सुन के चुप हो जाना हमारा काम नहीं है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि इस धरती से भी पूरे पेड़ नष्ट हो गए। आप बताइए आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आज आपको लगता है कि धरती पे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि वो पेड़ सारे खत्म हो गए हैं। अब आप बताइए आपकी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? और अगर इसको सुनने के बाद भी आपके अंदर का खून नहीं खोलता है, तब तो आपको इंसान होने का भी हक नहीं है। मैं इस वृक्ष की छाँव में बैठा हूँ और अगर इसकी छाँव में ना भी बैठूँ, घर में रहूँ, तो भी वो ऑक्सीजन प्रवाहित होकर मेरे घर में भी आती है। मैं दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ, तब भी वो मेरे घर में ऑक्सीजन रहती है। हर समय चारों तरफ हमारे आसपास इतना खूबसूरत वातावरण है कि हम गहरी सांसें लेते हैं और खुश होते हैं। तो अगर आप इस सब के बावजूद भी अपने पेड़ों को बचाने का प्रयास नहीं करते, पेड़ों को लगाने का प्रयास नहीं करते, अपने जंगलों को बचाने का प्रयास नहीं करते, तो देखिएगा आज हम जो कीमत चुका रहे हैं, एक दिन इससे भी बड़ी हमें कीमतें चुकानी पड़ेंगी। हमारी आंखों के सामने हमारे अपने, हमारे प्रियजन सांसों की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। न जाने कितने घर में ऐसे प्रमाण पत्र मौजूद हैं जो दीवारों पे लग गए, फ्रेम हो गया उनका, उस पे लकड़ी की माला चढ़ गई, सूखे लकड़ी की माला चढ़ गई। वो प्रमाण पत्र हैं इस बात के कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। इस कोरोना ने ये सिखाया कि देखो एक एक सांस कितनी कीमती है। अगर हम इस महामारी को एक सबक के रूप में ले लें तो आपको पता चलेगा कि कोरोना ने हमको सबसे बड़ी बात एक चीज़ सिखा दी है जो हर घर में हर इंसान को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चे अगर समझदार हैं तो अपने माँ बाप को सिखाएं जो नहीं समझ पा रहे हैं। नेताओं के घर के बच्चे, अधिकारियों के घर के बच्चे या वो जो समझदार लोग हैं, हर समझदार एक दूसरे को समझाए कि देखो इस कोरोना ने हमको ये सिखाया है कि सांसें कितनी कीमती हैं, ऑक्सीजन कितनी कीमती है, और ये वृक्षों से आती है, जंगलों से आती है, पेड़ पौधों से आती है। इन्हें काटना नहीं है, काटने से बचाना है। एक भी पेड़ हमारे सामने न कटे। हम ऐसे समूह बनाएं जो एक आवाज़ पे, एक मैसेज पे 1000 लोग पहुंच जाए एक पेड़ को बचाने के लिए। क्या नहीं कर सकते? इंसान सामर्थ्यशाली है, उसकी बुद्धि अपरिमित है, असीमित है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर अपने स्वार्थ के बाड़े में घिरा हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो सबको तबाह होते देखता रहता है। तो हमें अगर इतनी विराट बुद्धि दी है भगवान ने, तो उसको, वृक्षों को, इस जंगलों को बचाने के बारे में लगाएं। मेरा आप सबसे यही आह्वान है, न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे देश के लोगों से आह्वान है, पर्यावरण विदों से आह्वान है कि वो बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए निकल पड़े। अगर चिपको आंदोलन की जरूरत पड़े तो फिर से हम सब मिलकर चिपको आंदोलन करेंगे, लेकिन हम बक्सवाहा के जंगलों को जरूर बचाएंगे।
ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कल लाखों लोग इससे जुड़े हैं। पिछले 1-1.5 माह से यह आंदोलन धीरे धीरे सुलग रहा है और सरकारों को समझ लेना चाहिए कि अगर ये जंगल कटेगा तो आने वाले दिनों में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और निचली अदालतों से ये अपील करता हूँ कि जो उनके पास स्वतः संज्ञान लेने का एक अधिकार है, ये सबसे बड़ा अधिकार है अदालतों के पास, वो अदालतें इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकारों को निर्देशित करें कि बक्सवाहा का जंगल और दूसरे अन्य जंगल और यहाँ स्मार्ट सिटी में भी जो पेड़ कट रहे हैं, इन सब पे रोक लगाई जाए। सरकारों को निर्देशित करें कि आप ये पेड़ों का कत्ल बंद कीजिए, चाहे किसी भी नाम पे हो, विकास के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, एक भी पेड़ नहीं कटेगा। और ताकतवर है अदालतें, बड़ी अदालतें, सुप्रीम अदालतें, वो ये कर सकती हैं, बस इच्छा शक्ति चाहिए। एक क्षण के लिए वो अदालतें भी कल्पना करें कि पेड़ नहीं बचेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। जो सरकारें इन निर्णयों को ले रही हैं कि बक्सवाहा का जंगल कटवा दो, ये जंगल कटवा दो, वो कटवा दो, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो सोचें कि जनता के हित में क्या करना है, जंगल काटना है या महिलाओं के सौंदर्य के लिए हीरे निकालने हैं और राजस्व बढ़ाना। ये राजस्व बहुत काम नहीं आएगा, ये राजस्व किसी काम नहीं आएगा। जंगल जब इकोसिस्टम खराब होगा तो ये फिर किसी काम नहीं आएंगे। ये हीरे देखिए आज महिलाएं बेच रही हैं, ये सोने चांदी के आभूषण अपने परिवार की लाइफ को बचाने के लिए महिलाएं बेच रही हैं, पुरुष बेच रहे हैं, सबको बेचना पड़ रहा, कोई काम नहीं आ रहा। वो हीरे, वो मोती, वो पन्ना, वो माणिक, वो सोना, वो चांदी, ये कोई नहीं बचा पा रहा जान को। हाँ, आपने कई ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि लोग पेड़ पे बैठ के अपने ऑक्सीजन लेवल को 99 पे ले गए, क्वारंटाइन नहीं हुए तो पेड़ पे बैठ के क्वारंटाइन हो गए, उस पर बांस बल्लियाँ लगा ली, 7 दिन पेड़ के ऊपर रह लिए। क्या नहीं करते पेड़ हमारे लिए। आज मैं जो भी कह रहा हूँ उसमें बहुत सीधी सच्ची बात इतनी सी है कि देखिए, ये नींद त्याग दीजिए, पेड़ों को बचाने के लिए जागिए और बक्सवाहा के जंगल नहीं, सारे जंगलों को बचाने का प्रयास शुरू कर दीजिए। देश में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको जंगलों को बचाना है, एक कसम हमको आज ये खानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक मित्र हैं मोनू, जो जंगलों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले कोरोना से और इस कोरोना में लगातार दौड़ते रहे, ये जो सिटी फायर्स के जंगल में जिसमें हम बैठे हैं, रोज़ दौड़ते रहे, कोरोना इनको छू भी नहीं पाया आज तक। हम उनसे भी चाहेंगे कि वो भी 2 शब्द कहें अपने। वही बैठे बैठे बोलो। हाँ, आप सभी के लिए नमस्कार। और मैं आपको ये प्रकृति के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ। आज जो ये वन है हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार आज आप सभी देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं, और इस कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से आज हमारे लिए समस्या उत्पन्न करी है, और अगर आज हम वन को, जंगलों को और प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे अपने निजी स्वार्थों के लिए, तो आप ये मान के चलिए इसके बहुत ही ज़्यादा भयानक परिणाम जो है आने वाले निकट भविष्य में समझ में आएंगे। और हम सभी लोगों को ये मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो एक बक्सवा में जो एक मुहिम छिड़ी है और कुछ हीरों के लिए जो है जंगलों को काटा जा रहा है, तो मैं आप सभी से निवेदन यही करूँगा कि आज जो एक मुहिम है उसमें हमारा साथ दें और वन को बचाएं, क्योंकि वन को बचाने से ही आज हमारा जीवन बच सकता है। जो इस कोरोना महामारी आई जो इस समय में, अगर आप एक मिनट के लिए समझें, अगर बक्सवा का जंगल भी अपन काटते हैं तो हो सकता है इंसान तो एक बार अपन को छोड़ ही दे, लेकिन ईश्वर जो है वो इस चीज़ के लिए कभी किसी को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वन संप्रदा जो है वो आप सभी की है और हम सबकी है। और जो वन है, जो वन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि सभी लोगों के, जिसमें कि विशेष तौर छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े जीवों के रहने के संसाधन है, उनके भोजन के साधन है, और जो एक जो प्रकृति का चक्र चल रहा है वो सब उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। तो आज हम सभी यही चाहते हैं कि जो बक्सवा का जंगल है उसको बचाने के लिए हम सभी आगे आएँ और एक अच्छे सार्थक प्रयत्न करके उसको अपन विराम लगाएं, जिससे कि जंगल ना कटे और देश आगे भी सुरक्षित रहे, और इस प्रकार की कोरोना महामारी जो भी आई है आगे ना आए और मानव जाति का कल्याण हो। जय हिंद।
तो ये मोनू ने बताया, उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं आपसे आखिरी बात कि जो हमारे पुराणों में भी लिखा है, प्रकृति के रूप में वर्णन है कि पहले प्रकृति ही भगवान थी, बाद में फिर दूसरे देवता होते गए। तो हमने जब प्रकृति को सबसे पहले भगवान माना था, तो वहाँ वृक्षों के बारे में बताया है कि वृक्षों की हत्या जो है वो ब्रह्म हत्या के स्वरूप मानी गई है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो इस प्रकृति को मिलेगा ही। और कहीं ना कहीं अगर हम कोरोना को देखें तो ये प्रकृति का डंडा है जो हम सबके ऊपर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बने इस दुनिया में, इसके लिए ये प्रयास शुरू करने होंगे और इस प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति को बचाने का मतलब है हम कोई एहसान नहीं कर रहे दुनिया के ऊपर, हम खुद को बचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।